ना नहीं। चलिए, तो देखिए, ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक है, जहां जाइएगा वहां क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहां जाइएगा। समझ रहे हैं? अभी लेटेस्ट आपका बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम, उसमें ब्लड रिलेशन से आपका 2-2 क्वेश्चन, जबकि रीजनिंग उसमें बहुत कम होता है, महज 10-12 रीजनिंग पूछा गया। ठीक, आप यूपीएससी का ले लीजिए। यूपीएससी का पेपर में टोटल मान के चलिए कि 20 के आसपास, यूपीएससी 2026 प्री की हम बात करें, सी सेट 2, 20 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग आता है, एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन। तो ये ऐसा टॉपिक है, रेलवे से जहां चले जाइए इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप क्वेश्चन बना करके ही आएंगे, ये इतना आसान। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तब पढ़ना छोड़ के भी आएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये टॉपिक में है क्या, हिंदी जाने आना जाने, इंग्लिश जरूर जाने। उसके पीछे पर मतलब तर्क ये है कि बहुत सारा जो है ना रिलेशन आपको हिंदी में मिलेगा, एकदम बड़ा मतलब टेढ़ा टेढ़ा, अंग्रेजी में कम होता है। एक फायदा ये। दूसरा, कभी कभी ऐसा देखा गया कि वर्ड ही अंग्रेजी में दे दिया और आप उसका हिंदी समझ नहीं रहे। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि उस शब्दों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी छोड़ करके। तो कंफ्यूजन के मामले में भी आपको अंग्रेजी ही काम देगी। कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो कौन सा मीडियम प्रीफर किया जाता है? इंग्लिश में। इसलिए खास करके बता रहे हैं, ब्लड रिलेशन में जितना भी रिलेशन है उसको अंग्रेजी में समझने का प्रयास करें। आप क्वेश्चन बनाइए हिंदी में, कोई दिक्कत, पर रिलेशन, संबंधों को अंग्रेजी में। जैसे हिंदी में आप कंफ्यूज रहिएगा कि चचेरी, फुफेरी, मौसेरी, सबके लिए एक ही वर्ड अंग्रेजी क्या है? कजिन। हिंदी में कंफ्यूज है कि मैं मेरी है कि मैं मेरा है, चचेरी है कि चचेरा है, मौसेरी है कि मौसेरा है, फुफेरी है कि फुफेरा है। पर अंग्रेजी कहता है कि कुछ मत सोचो, सिर्फ एक वर्ड बोल दो, कजिन, आप निपट जाइए। आप परेशान है, मौसा जी है कि मौसी, चाचा है कि चाची है, काका है कि काकी है, मामा है कि मामी है, फूफा है कि फुआ है। अंग्रेजी कहता है अंकल और अंट से निपट लीजिए। मेल है तो अंकल कहिए और फीमेल है तो क्या बोलिए? अंट। तो ये आपको फायदा मिले। तो चलिए, कुछ इंग्लिश वर्ड है उसको हम समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है? स्पिंस्टर, बैचलर, सिबलिंग्स, स्पाउस, इन लॉ, स्टेप, एडॉप्टेड। जैसा सुनिएगा, एक समझा देते हैं, बाद में नोट कीजिएगा। स्पिंस्टर का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल। ठीक, अविवाहित युवती या अविवाहित औरत कह सकते हैं। ठीक है। बैचलर, अनमैरिड बॉय। ठीक, जैसे आप क्या है? बैचलर। सिबलिंग्स, चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के संतान। भाई भाई हो सकता है, भाई बहन हो सकती है, बहन बहन हो सकती है, वो सिबलिंग्स में आता है। स्पाउस का मतलब पति पत्नी, दंपत्ति, जिसको आप मैरिड कपल भी बोलते, वो स्पाउस है। ठीक, अभी जो यूपीएससी 2026 में जो क्वेश्चन आया उसमें स्पाउस का ही जिक्र है। अब स्पाउस वर्ड आप समझेंगे, हालांकि हिंदी दे दिया था, इतना दिया था कि बहुत सारा हिंदी में समझा, क्वेश्चन देंगे हम आपको, ठीक है? तो जहां पर ना दे वहां पर तो आप फंस जाइए, इसलिए आप अंग्रेजी वर्जन जरूर दें। इन लॉ, ठीक, ससुराल से रिलेटेड जो भी संबंध है ना उसमें इन लॉ है। दूसरा, स्टेप, सौतेला, एडॉप्टेड, गोद लिया है। मैटरनल, मां से संबंधित, मां से मैटरनल,
और माँ से माँ, तो मैटरनल का मतलब हो जाएगा माँ से संबंध। पैटर्नल का मतलब हो गया पिता से संबंध। पा से पिता और पा से पैटर्न, और ये हो गया जनरेशन, पीढ़ी। आप बताइए, फिर हम चर्चा करेंगे पीढ़ी से। ठीक। वर्ड को समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। स्पाउस, मैरिड कपल भी आप बोल सकते हैं। हो गया बाबू। हो गया। तो स्पाउस और ये सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्लियर है ना? बोलिए। एक ही माता पिता के संतान, भाई भाई होगा, भाई बहन होगी बहन। हटा दें इसको। हो गया। अंतिम वर्ड जो लिखे हैं वो जनरेशन लिखे हैं। अब यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। जनरेशन का मतलब क्या? पीढ़ी। ये पीढ़ी क्या? आ जाए। जनरेशन यानी पीढ़ी। देखिए, जैसे मोबाइल में सबसे पहले क्या आया? 2G आया, उसके बाद 3G आया, 4G आया, आज हम लोग 5G यूज कर। तो वही आपका जनरेशन। तो ये रिलेशन में
ब्लड रिलेशन में हमारा जनरेशन क्या हो। ठीक, जैसे हम ऐसे समझे, आप अपने जनरेशन की बात करते, आप खुद की जनरेशन की बात करते हैं, तो ये बता दीजिए उसमें कौन कौन से रिलेशन है। ये सारा जो रिलेशन है ना, उसको हम जनरेशन के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये पीढ़ी क्या है, तो आपको समझ में आएगा ऐसे। आप अपने पीढ़ी में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से रिलेशन है, जरा सा उसके बारे में बताइए। आपका अपना पीढ़ी में कौन कौन से लोग हैं? बोलो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देते, अब भाई बहन आपके अपने पीढ़ी में, पत्नी पति शाला साली आपके अपने पीढ़ी में, दादाजी नहीं, दादाजी जो है ना हम लोगों से एक दो पीढ़ी ऊपर है। पिताजी हम लोगों से कितना ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर। बेटा आपसे एक पीढ़ी नीचे होगा। पीढ़ी आप समझ गए होंगे। तो आप ये बताइए, आपसे दो पीढ़ी ऊपर दादा दादी नाना नान, तीन पीढ़ी ऊपर परदादा परदादा पर नाना पर, ठीक, ग्रेट ग्रैंड में आ जाएगा, लिखेंगे हम आपको। अपने से दो नीचे बता दीजिए, पोता पोती और नाती नत। अपने से तीन नीचे बता दीजिए, पर पोता पर नतनी पर न, अपने से एक नीचे बोलिए, बेटा बेटी, बेटा बेटी सही है। और आइए, भतीजा भतीजी भांजा भांजी, ससुराल बेटे के ससुराल बेटी के ससुराल में चले जाइए, तो क्या होगा, बोलिए, दामाद और बहू। दामाद और बहू, बहू को हम लोग क्या बोलेंगे रीजनिंग में, पुत्र वधू। समझ रहे हैं, जिसमें इन ला लगा रहे ना, अभी लिखवाए तो थे आपका, देखिए जिसमें इन ला लगा हुआ है, कहां गया इन ला ससुराल से समझिए कि किसी जैसे ब्रदर भाई, तो ठीक है भाई आपके अपने घर का, पर लग गया भाई में इन ला, तो भाई आपके घर का ना रहा, ससुराल। अब ससुराल का भाई जो है उसमें क्या बोलेंगे भाई, बड़ा आसान है। ठीक, जैसे बहनोई, बहनोई को भी बोलेंगे ब्रदर। अब कुछ मत सोचिए, ससुराल के जो भी लोग हैं बस उसमें इन ला लगाइए। मेल है तो ब्रदर लगा दीजिए, आपके समकक्ष की हम बात करें, आपके इक्विवेलेंट की बात करें। मेल है तो ब्रदर लगा दीजिए, और फीमेल है, ठीक है, तो सिस्टर लगा दीजिए। तो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ। जैसे साढ़ू, क्या बोलेंगे आप, ब्रदर इन लॉ। साला, ब्रदर इन लॉ। साली, सिस्टर इन लॉ। ननद, सिस्टर इन लॉ। हाँ, पति पत्नी को छोड़, अब पत्नी है, पत्नी भी तो ससुराले में है, तो उसको सिस्टर इन लॉ बोल दीजिएगा, पत्नी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं, बता बोला जाए। देखिए, आज के डेट में मान लीजिए कोई स्पेसिफिक रिलेशन नाम ना दे करके, ठीक, आप उसको ब्रेक करके ही बता सकते हैं, आप उसको ब्रेक करके भी बता सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप, जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए बहू यानी डॉटर इन लॉ, ये बहू है, पुत्र वधू इसको बोलेंगे, बोलेंगे ना। ये पुत्र वधू, ये स्पेसिफिक वर्ड, ये फिक्स निश्चित एक वर्ड आपके पास, ठीक है। तो पुत्र
वधु को पुत्र वधु ना कह करके आप ये भी कह सकते हैं वाइफ ऑफ सन, आप बोल सकते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से आज के डेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट पुत्र वधु नहीं मिलेगा। ठीक, वाइफ ऑफ सन यानी पुत्र की पत्नी बोला जाए। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक वर्ड दे रहे हैं, उसका अंग्रेजी वर्ड हमको बताइए। पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस रूप में तोड़ करके उसको बता सकते। बताइए समधि का अंग्रेजी क्या होगा? समधि, समधि का अंग्रेजी क्या होगा? समधि कैसे लिखेंगे बताइए? समधि, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ तो ससुर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा पहले ये बताइए आप क्या समधि जो है आपके समकक्ष, आपके इक्विवेलेंट है कि नहीं, पहले बताइए, बोलिए। और समधन उभी है, उभी है, वो आपके इक्विवेलेंट है नहीं? तो बताइए क्या होगा? ब्रदर इन लॉ, फिर ब्रदर इन लॉ साला हो जाएगा। आप अरे समधि आपके ससुराल के नहीं है, आपके बेटे या आपके बेटी के ससुराल के वो होंगे। सुन रहे हैं? आपके इक्विवेलेंट जरूर है पर वो आपके ससुराल के नहीं है, जो ब्रदर इन लॉ का दीजिएगा। बोलिए जल्दी से। ठीक, बोलिए। जो 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 यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए समधि का अंग्रेजी क्या हो? ठीक, अभी लाइव भी है, हम अपने यूट्यूब चैनल राजीव रीजनिंग पर अभी हम लाइव भी है। ठीक, बताओ जी। हाँ क्या बोली? सन ऑफ सन, समझी बोले हैं, बोलिए सन कैसे होगा? सुनिए सुनिए, फादर ऑब्लिक, समझी है ना, सॉरी, फादर ऑफ सन ऑब्लिक डाउटर इन लॉ। बोलिए, फादर है ना जी, सही है ना? फादर ऑफ सन ऑब्लिक यानी दामाद या पुत्र वधु के पिता, वो समझी हो। ठीक, दामाद या पुत्र वधु के पिता वही तो समझी होते हैं। क्लियर है कि नहीं बताइए? बढ़े आगे। तो चलिए, अब जितना भी रिलेशन है, हम जितना भी रिलेशन है उसको हम चार्ट के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, जितना भी आपका रिलेशन। तो देखिए, आप क्या कीजिए, कॉपी निकालिए और कंप्लीट एक पेज उसको छोड़ दीजिए, एक नया पेज निकालिए और मिडिल से लिखने का प्रयास कीजिए। देखो बाबू, आप अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा मत, थोड़ा सा रुक जाइए। हम यहां पर लिख रहे हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिएगा और मिडिल से लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सेल्फ का हम जनरेशन लेते, सेल्फ यानी स्वयं। तो खुद के जनरेशन में कौन कौन आएगा? ब्रदर, सिस्टर, भाई, बहन। पहले समझिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा।
लिखना कोई जोड़ नहीं यदि आप दिमाग में समझ लेते। अब ये तो अपना भाई बहन हो। अब चचेरी फुफेरी में हम लोग चलते हैं तो उसके लिए एक ही वर्ड आता है, क्या? कजिन। उसको पढ़ते हैं कजिन। कजिन लिख देते, क्या पढ़ेंगे? कजिन। सही है। कजिन का मतलब लिख देते हैं चचेरी, या पहले चचेरा लिखो, चचेरा, चचेरी, फुफेरा, फुफेरी, ममेरा, ममेरी, सब कजिन में आएगा। कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर, आप रीजनिंग है, ग्रामेटिकली नहीं लगा सकते, और रीजनिंग में आप चाहो तो कजिन ब्रदर कह सकते, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ससुराल। तो पहले तो हस्बैंड, हस्बैंड और वाइफ, यानी पति और पत्नी। ठीक। अब इसके बाद अभी बताया मैं आपको, जो भी प्लस है यानी मेल है उसको ब्रदर इन लॉ बोल दीजिए, और फीमेल है सिस्टर इन लॉ। तो यहां पर लिख देते हैं ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर इन लॉ, ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर इन लॉ। समझ आया आपको? अब देखिए, जैसे बहनोई, बहनोई को क्या बोलेंगे? ब्रदर इन। साला, ब्रदर इन लॉ। साढ़ू, साढ़ू क्या बोलेंगे? ब्रदर इन। फीमेल में आप आ जाइए, तो फीमेल में साली, ठीक है, सरहज, सरहज ना जी, आ, भाभी ननद जो भी कह लीजिए, भाभी ननद, यानी जो फीमेल है आपके इक्विवेलेंट है, ससुराल की है, आप उसमें लगा लीजिए। हिंदी परेशान होंगे, अंग्रेजी पे चले जाइए। इसीलिए खास करके बोला ब्लड लेसन में ये इंग्लिश वर्जन को आप जरूर फॉलो कीजिए। चलिए, क्लियर है कि नहीं? और भी कोई लोग हैं तो बताइए, आपके इक्विवेलेंट, आपके समकक्ष। भाभी तो बोली थी। भैंसुर, भैंसुर किस में आ जाएगा? ब्रदर इन लॉ। हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। मौसेरा मौसेरी आएगा। कितना लिखे? लिख लो, लिख लो, लिख लो, मौसेरा मौसे। चलिए, मन में कहीं भी डाउट्स उसको तुरंत बोलिएगा, उतार लीजिए। ये मिडिल से चलिएगा, इसको मिडिल में उतारना, ऊपर 3 ले जाएंगे, नीचे 3 ले जाएंगे, इसको ठीक मिडिल में उतारिए।
ये YouTube वाले का कमेंट आ रहा है कि वीडियो थोड़ा सा रुक रुक करके आ रहा है। ठीक, काफी दिनों के बाद आज पहली बार YouTube लाइव है। जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर लिया जाएगा, इसीलिए अभी एक तरीके से अ, देखने के पर्पज से अभी आज शुरुआत किए हैं, इसको सही कर लिया जाए। ये 2021 के बाद 21 के बाद बिल्कुल YouTube से दूरी हम बना लिए थे, कोई लाइव क्लासेस नहीं दिए, और बहुत जल्द सारा चीजें सही हो जाएगा। उतार लिए सब बाबू। इससे एक ऊपर जाएंगे हम, +1 मदर फादर, यानी माता, माता पिता, अंकल, अंकल आंट, यानी चाचा, चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, फूफा, फुआ को हम लोग बुआ कहते, बुआ। और फिर ससुराल में जाएंगे तो फादर ऑब्लिक मदर, इन लॉ, ससुर और सास। उसी तरह ये +1 है, ये +2 कर लीजिएगा और लिखिएगा ग्रैंड फादर ऑब्लिक मदर, हिंदी कह सकते हैं दादा दादी और नाना, नाना नाना, ये आप हिंदी कह सकते। और आप आएंगे तो इसमें लग जाएगा ग्रेट ग्रैंडफादर ऑब्लिक मदर।
इसका मतलब पर लग जाएगा, पर दादा दादी, और पर के साथ नीचे आ जाइए नाना नाना नानी। पर दादा दादी और नीचे आ जाइए पर नाना नानी। हाँ बताओ कहां पर? ससुर सास, ससुर और ये सास लिखा हुआ। खुद से हम 3 ऊपर गए और खुद से 3 नीचे जाए, टोटल 7 जनरेशन का हमें जिक्र करनी है। ये उतार लीजिए जल्दी से। ये यहां से लेकर ऊपर तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां से ऊपर तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सही है, उतार उतार लिए सब, हटाए। पढ़े। क्या छोड़ दें क्या? क्लास है तो ऐसा करते हैं, ये आपको 3, सॉरी टोटल 4 जनरेशन, 3 और रह गया, ये अगले क्लास में आपको बता